स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात एक एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो अगर कोई कंपाउंड आपका एरोमेटिक है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो बेटा उसके लिए जो भी आपका मॉलिक्यूल है वो सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। अगर वो साइक्लिक होगा तो ही एरोमेटिक होगा, अगर असाइक्लिक है तो कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता। दूसरा, साइक्लिक के साथ साथ बेटा उसमें हर एटम आपका, ईच एटम या ईच मेंबर जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, प्लेनर होना चाहिए। अर्थात sp2 हाइब्रिड या sp का पार्ट होना चाहिए। सेकंड है कि उसके अंदर रेजोनेंस। तो बेटा दो डिफरेंट पॉइंट है, रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें साइक्लिक रेजोनेंस होता है। साइक्लिक रेजोनेंस से मतलब है कि आपने जहां से रेजोनेंस स्टार्ट किया है वहां आप रोटेट करके वापस वहीं आ जाए, उसको बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। और थर्ड रूल है कि उसमें हक्कल्स के रूल का फॉलो होना चाहिए। हक्कल के रूल से मतलब है बेटा शॉर्ट एंड स्वीट कि आपके पास नंबर ऑफ पाई पेयर जो है वो ओड होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन जिसमें भी अप्लाई होती है वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो अब हम यहाँ से इसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पॉइंट है बेटा, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। अर्थात एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंडीशन है। तो अगर मैं कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी की बात करूं बेटा, तो कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी में सबसे पहला जो कंडीशन है वो है आपका कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूल आप ले रहे हो वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, साइक्लिक होना चाहिए। और साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर। तो वो आपका साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर से मतलब है बेटा ईच एटम sp2 और sp होना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन कि आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए। ईच एटम sp2 और sp होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन की मैं बात करूं तो बेटा मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस मस्ट बी। अर्थात आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस। रेजोनेंस तो देखो आपको मैं बात करूं तो ये रेजोनेंस है, तो ये साइक्लिक रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। बट अगर मैंने बेंजीन रिंग लिया है और बेंजीन रिंग में मैं देखूं तो बेटा ये साइक्लिक रेजोनेंस है। साइक्लिक रेजोनेंस से मतलब पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, अर्थात एक कंटिन्यू रोटेशन हो रहा है। नंबर थ्री की अगर मैं बात करूं बेटा, तो नंबर 3 के अंदर हमारे पास यह है कि हक्कल्स के रूल का फॉलो करना चाहिए। हक्कल्स के रूल का फॉलो होना चाहिए। किसके रूल का फॉलो होना चाहिए बेटा, हक्कल्स के रूल का फॉलो होना चाहिए। हक्कल का रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये होता है हक्कल का रूल। जहां पर n की वैल्यू बेटा 0 1 2 3 ऐसे होती है। और n का मतलब क्या है, n का मतलब है बेटा नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। तो हक्कल के रूल का फॉलो करना चाहिए। इसका शॉर्ट एंड स्वीट यही है कि बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। जिसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड होते हैं बेटा वो आपका क्या होता है, हक्कल्स के रूल का फॉलो करता है। जैसे 1 पाई पेयर, 3 पाई पेयर, 5 पाई पेयर, 7 पाई पेयर, 9 पाई पेयर। ऐसा अगर किसी के अंदर है तो बेटा वो हक्कल्स के रूल का फॉलो करेगा। और जिसके अंदर ये तीनों कंडीशन लगेगी वो कंपाउंड आपका क्या कंपाउंड होता है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये आपके किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एसेंशियल कंडीशन है। अब आता है कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट की पॉइंट। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बेटा, सबसे पहला कि अगर आपके पास कहीं भी कार्ब कैटाइन है, अगर आपके पास रिंग में कोई भी कार्बन पॉजिटिव या कार्ब कैटाइन है तो बेटा वो ऑलवेज sp2 होगा। हमेशा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, उसमें आपको काउंट करने की कोई दिक्कत नहीं है। नंबर टू में मैं बात करूं बेटा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या किसी के ऊपर लोन पेयर है, अर्थात कार्बेनाइन है, अर्थात या तो कार्बेनाइन है या कोई भी आपका एक एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर है, तो बेटा ऐसी कंडीशन पर ये आपका जो है sp3 एज वेल एज sp2 दोनों ही होता है।
sp3 के साथ साथ ही sp2 भी होता है। अब sp2 कब होगा? अगर आपका नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, अगर आपका नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर डीलोकेलाइज है, अगर ये दोनों डीलोकेलाइज है तो बेटा ऐसी कंडीशन पर वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे हम बात करें CH3 और CH2, ये लिया मैंने, ये लोन पेयर आपका लोकेलाइज है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बट अगर यही आपका नेगेटिव चार्ज, अगर यही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो बेटा ये डीलोकेलाइज है तो ये आपका sp2 होगा। तो अगर लोकेलाइज है तो क्या होगा? sp3, और अगर डीलोकेलाइज है तो क्या होगा बेटा? sp2। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर मान लीजिएगा ये डीलोकेलाइज हो रहा है आपका नेगेटिव चार्ज, इफ नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, अगर ये दोनों डीलोकेलाइज है, अगर आपका लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बेटा अगर डीलोकेलाइज है तो इन्हें 1 पाई पेयर काउंट किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर काउंट 1 पाई पेयर, ऐसी कंडीशन पर बेटा इनको 1 पाई पेयर काउंट करते हैं, अर्थात इनको 1 पाई पेयर काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन पर ये लोन पेयर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बोन पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ से नंबर 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बोरोन जो होता है, बोरोन के आउटर मोड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हैं। इसके आउटर मोड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हैं, अर्थात इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। और इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मानते हैं? sp2 मानते हैं, अर्थात ये एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। इसी के साथ आपका ये कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी और उसके कुछ की पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके क्लासिफिकेशन और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड, ये इनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। तो इनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे हम। सबसे फर्स्ट हो जाएगा बेंजीनोइड, और एक हो जाएगा नॉन बेंजीनोइड। तो एक हो गया आपका बेंजीनोइड, एक हो गया नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड किसको बोलेंगे बेटा? जब बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, व्हेन बेंजीन रिंग प्रेजेंट। और नॉन बेंजीनोइड किसको बोलेंगे? बेंजीन रिंग एब्सेंट, जिनके अंदर आपके पास बेंजीन रिंग नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड, और जिनमें बेंजीन रिंग होती है उनको बोलते हैं बेंजीनोइड। इसमें हम सबसे पहला जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। इसमें आपका फर्स्ट है बेंजीनोइड और आपका बी है नॉन बेंजीनोइड। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे बेटा बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। और इसके अंदर आप देखिएगा सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, ये बेंजीन, बेंजीन है। आपको पता है बेटा बेंजीन के लिए एन की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 3 पाई पेयर होंगे। और ये कंपाउंड आपका क्या होगा बेटा? एरोमेटिक, क्योंकि इसमें आपके सभी रूल अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ले रहा हूँ, बेंजीन से 2 रिंग कनेक्ट कर देता हूँ, एक रिंग और कनेक्ट कर देता हूँ मतलब, तो ये बन गया बेटा नेप्थलीन। नेप्थलीन, और नेप्थलीन में देखो बेटा एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास 5 पाई पेयर हो जाएंगे, और 5 पेयर है, अक्कल के रूल का 4 हो रहा है, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। बेंजीन, नेप्थलीन। इसके बाद में बेटा 3 रिंग का कनेक्शन ले रहा हूँ, मैं 3 रिंग को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको पता है 3 रिंग का कनेक्शन का मतलब हो गया एंथ्रेसीन, ये आपका एंथ्रेसीन हो गया। इसमें बेटा एन की वैल्यू 3 हो गई कल के रूल में, और यहाँ पर आपके पास 7 पाई पेयर हो गए, और ये भी आपका क्या हो गया बेटा? एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो फर्स्ट रिंग बेंजीन, ये भी आपका एरोमेटिक है।
2 बेंजीन रिंग है तो भी आपका एरोमेटिक है, और अगर 3 बेंजीन रिंग है तो भी आपका एरोमेटिक है। एक और लेते हैं बेटा यहाँ से फेनेथ्रेसीन। फेनेथ्रेसीन में भी बेटा 3 रिंग होती है, बट केवल डिफरेंस किसका है वो देखिएगा। यहाँ पर केवल जो डिफरेंस है वो रिंग के कनेक्शन का है। यहाँ पर लीनियर में होती है, यहाँ पर लीनियर में नहीं होती। ये हो गया आपका फेनेथ्रेसीन। बेटा इसके लिए भी एन की वैल्यू 3 है। यहाँ पर भी आपके पास 7 पाई पेयर है, और अगर 7 पाई पेयर है तो ये भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये आपके हो गए बेटा बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब आता है बी, इसके अंदर नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये तो आपको क्लियर दिख रहे हैं सभी में बेंजीनिंग है, तो ये तो सारे आपके बेंजीनोइड्स होंगे। नॉन बेंजीनोइड्स एरोमेटिक में देखिएगा बेटा, सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने 3 मेंबर साइक्लिक रिंग, और उसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे बेटा साइक्लोप्रोपीनल रेडिकल की फॉर्म में, और पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर लग जाएगा केटाइन। आप देखिएगा बेटा यहाँ पर हम फर्स्ट रूल की बात करें तो ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। प्लेनर भी है, बिल्कुल प्लेनर है बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, और यहाँ पर भी sp2 है। तो बेटा साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, अर्थात आपका फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है। सेकंड रूल की बात करें, साइक्लिक रेजोनेंस पॉजिटिव सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव। बेटा यहाँ पर आपका साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, अब इसका साइक्लिक रेजोनेंस में ड्रॉ भी करूंगा। और उसके बाद में नंबर थ्री में बात करें अक्ल के रूल का, तो बेटा यहाँ पर ओनली 1 पाई पेयर है, अर्थात यहाँ पर पाई पेयर ओड है, तो ये भी आपका लग रहा है, तो इसका मतलब दिस कंपाउंड इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा ये कंपाउंड आपका क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर इसका साइक्लिक रेजोनेंस है, और इसमें बेटा 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। ये हम लोग रेजोनेंस में भी डिस्कस कर चुके थे, फिर भी मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, सबसे पहले पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा बेटा, जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में बेटा ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे ही बेटा यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और नेक्स्ट में वापस ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और अगेन हमारे पास वही इनिशियल कंडीशन आ जाएगी ये। तो बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई बेटा, इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। और अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो देखिएगा बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ये, इसके अंदर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है जो कंप्लीट रोटेट हो रहा है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लोप्रोपाइनल केटाइन जो होता है वो एरोमेटिक होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अभी हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड, और नॉन बेंजीनोइड के अंदर हमने बेटा फर्स्ट, नॉन बेंजीनोइड के अंदर भी हमने फर्स्ट होमोसाइक्लिक के बारे में डिस्कस किया था, और उस होमोसाइक्लिक में मैंने आपका एग्जांपल बताया साइक्लोप्रोपाइनल केटाइन जो कि एरोमेटिक है। अब आता है बेटा इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल, तो हम दे रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर मैंने ये कंडीशन लिया है, नाम क्या होगा इसका, तो देखो साइक्लो रिंग है, 4 कार्बन है ब्यूट, और आपका एक ही बार डबल बॉन्ड है तो ब्यूटाइनल, और बेटा यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, डाई कैटाइन। तो ये बन गया आपका साइक्लो ब्यूटेनल डाई कैटाइन। आप देखिएगा बेटा आपके पास यहाँ पर फर्स्ट रूल sp2 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 फर्स्ट रूल आपका अप्लाई है, और साइक्लिक भी है। सेकंड में साइक्लिक रेजोनेंस भी है बेटा, और थर्ड में बात करूँ तो ओनली 1 पाई पेयर है, अर्थात थर्ड रूल भी आपका अप्लाई हो रहा है। अगर थर्ड रूल भी आपका अप्लाई हो रहा है तो दिस कंपाउंड इज द एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर इसका रेजोनेटिंग फॉर्म, मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बनाना चाहो तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा ऐसे बनेगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू रोटेट होता रहेगा, और वो भी 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में भी सिमिलर 4 कार्बन का ही देता हूं मैं, पहले 3 कार्बन का रिंग लिया, अब 4 कार्बन का रिंग, उसमें अब के बाद नेगेटिव चार्ज लगा दिया मैंने।
और नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसका नाम वही हो जाएगा साइक्लोब्यूटेनॉल। ये तो हो गया डबल बॉन्ड वाले रेडिकल का नाम, और 2 बार एनाइन है तो ये बन जाएगा डाई एनाइन। बेटा ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज दोनों आपके डी लोकेलाइज है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकेलाइज नहीं है, डी लोकेलाइज है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट रूल भी अप्लाई हो रहा है, सेकंड भी अप्लाई हो रहा है, थर्ड में देखो आप 1 2 3 3 पाई पेयर है अर्थात ओड है, तो थर्ड रूल भी आपका अप्लाई हो रहा है। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। और अगर इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में कंटिन्यू रोटेट होता रहेगा। ध्यान दें, इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और इसको ड्रॉ करना चाहिए तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 एग्जाम्पल में अभी 3 मेंबर रिंग लिया, फिर 4 मेंबर रिंग, अब लेंगे 5 मेंबर रिंग। बेटा 5 मेंबर रिंग जो होती है उस 5 मेंबर रिंग के अंदर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तब होगा, क्योंकि आप देखो ये भी sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये भी sp2 है। और बेटा नेगेटिव चार्ज यहाँ लोकेलाइज नहीं, डी लोकेलाइज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज डी लोकेलाइज है तो एक पाई पेयर काउंट होगा और साथ में sp2 हाइब्रिडाइज भी होगा। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज भी है और डी लोकेलाइज भी है। तो अब आप देखो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा साइक्लो। 5 कार्बन है, पेंटा डाइइनल। आपके पास 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाइइनल लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है इसलिए लगेगा एनाइन। और आप देखिएगा बेटा इसके अंदर आपका फर्स्ट रूल लग रहा है, सेकंड रूल आप देखिएगा सेकंड रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव, अर्थात सेकंड रूल भी है। थर्ड रूल में देखो 1 2 3 पाई पेयर है बेटा, अगर यहाँ पर 3 पाई पेयर है तो थर्ड रूल भी आपका लग रहा है। तो इसका मतलब दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा ये कंपाउंड भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बनाना चाहो तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा बेटा ऐसा। ये 5 मेंबर रिंग है, इसके अंदर आपका नेगेटिव चार्ज कंटिन्यू पूरी रिंग में रोटेट होता रहेगा। नेक्स्ट नंबर 4, उसके बाद में नंबर 5। नंबर 5 में 6 मेंबर में पॉसिबल नहीं है। अब लेंगे 7 मेंबर, और 7 मेंबर वाले को बोलते हैं बेटा ट्रोपाइलियम कैटाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम। एक बार एग्जाम में इसके नाम से भी पूछा जा चुका है, ट्रोपाइलियम कैटाइन है। आप देखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कैटाइन। और वैसे का नाम करेंगे तो क्या नाम होगा, देखो साइक्लो है तो साइक्लो, यहाँ पर 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए क्या लगेगा, हेप्टा। और बेटा यहाँ डाई है, यहाँ ट्राई है, ट्राई इनल, यहाँ लगेगा ट्राई इनल, 3 बार डबल बॉन्ड है। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कैटाइन, ये भी इसका नाम है। अब आप देखिएगा बेटा यहाँ पर आपका फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फर्स्ट रूल में देखो sp2 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 sp2, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी आपका sp2 होता है। तो फर्स्ट रूल में साइक्लिक भी है और आपका प्लेनर भी है। सेकंड रूल देखिएगा बेटा साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, वो भी आपका अप्लाई है। रूल नंबर 3 की बात करूं तो बेटा 1 2 3, यहाँ पर आपके पास 3 पाई पेयर है, इसका मतलब रूल नंबर 3 भी आपका अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और इसका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहो तो बेटा यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो हर कार्बन पर होगा, अर्थात पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज आपका रोटेट होता रहेगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, अर्थात इसका 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में 7 मेंबर रिंग। तो आप देखिएगा, सॉरी 7 क्या, 8 मेंबर रिंग, 7 तो हो गया हमारा। अब हम यहाँ से लेंगे 8 मेंबर रिंग। तो आप देखिएगा 8 मेंबर रिंग में ये लिया मैंने। अब आप देखिएगा दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो इसका पहले नाम लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा साइक्लो रिंग है तो साइक्लो। यहाँ पर 8 है तो 8 के लिए क्या लगेगा बेटा, 8 कार्बन के लिए ऑक्टा। और बेटा 3 टाइम डबल बॉन्ड है तो ट्राई इनल। और बेटा 2 बार पॉजिटिव चार्ज है तो डाई कैटाइन, ये इसका नाम हो गया। अब आप देखिएगा बेटा फर्स्ट रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फर्स्ट रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, साइक्लिक सबको दिख रहा है। दूसरी बात यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज sp2 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 sp2, सभी आपके sp2 भी है। अब बात करते हैं सेकेंड रूल साइक्लिक रेजोनेंस।
पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव। थर्ड रूल की बात करें पाई पेयर, तो 1 2 3 3 पाई पेयर भी है बेटा। इसका मतलब यहाँ पर अकल्स के रूल का फॉलो हो रहा है, और सब कुछ होने की वजह से इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये कंपाउंड भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी के साथ आपके ये होमोसाइक्लिक के जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर इसमें एक और बनाना चाहूँ मैं 9 मेंबर रिंग वाला, तो वो भी आपके सामने रख देता हूँ। 9 मेंबर रिंग, अभी 8 मेंबर रिंग हो गई, अब हम ले रहे हैं 9 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 मेंबर रिंग हो गई बेटा। इसमें मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो देखो आप यहाँ डबल बॉन्ड, इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। अगर आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो एरोमेटिक नहीं होगा, यहाँ पर मुझे नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। तो अब आप काउंट कीजिएगा। फर्स्ट रूल आप हमारा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि sp2 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 सारे sp2 हैं। नंबर 2 में बात करूँ तो साइक्लिक रेजोनेंस होगा नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव। और नंबर 3 हकल्स के रूल का फॉलो, 1 2 3 4 5 5 पाई पेयर है, और अगर 5 पाई पेयर है तो इसका मतलब यहाँ पर हकल्स के रूल का फॉलो हो रहा है, तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक होगा। अगर इसके नाम की बात करूं तो रिंग है तो साइक्लो नोनेन, ध्यान रखना यहां मैंने लिखा था ओक्टा, यहां लिखेंगे नोनेन। और बेटा 4 टाइम है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा डाइइनल, सॉरी टेट्रा इनल, डाइइनल नहीं, टेट्रा लग गया तो इनल लगेगा, टेट्रा इनल, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या लग जाएगा, एनाइन। इसी के साथ आपके ये होमोसाइक्लिक एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से हेटेरोसाइक्लिक एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से हेटेरोसाइक्लिक के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड आ गया हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक, और हेटेरोसाइक्लिक में देखो बेटा सबसे फर्स्ट मैंने लिया है पिरिडीन। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो लिया है पिरिडीन, ये पिरिडीन है। आप देखिएगा बेटा पिरिडीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बट आपका ये sp2 है, और यहाँ वाला जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज नहीं है, लोकेलाइज है। डबल बॉन्ड के साथ इसलिए sp2 बोला है, और ये लोकेलाइज है, डीलोकेलाइज नहीं है। और साथ ये जो लोन पेयर है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज में होगा, और इसका नाम है बेटा पिरिडीन। आप देखिएगा यहाँ पर आपका रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर 3, अर्थात यहाँ पर 3 पाई पेयर है, सभी रूल आपके अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे बेटा। नंबर 2, अगर नंबर 2 में मैं बात करूँ पिरिडीन के बाद में, तो पायरोल, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ नाइट्रोजन से रिलेटेड पायरोल। तो अब की बार मैंने ये पायरोल ले लिया, और आप देखिएगा बेटा पायरोल का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये sp2 है, sp3 नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है वो डी लोकेलाइज है, यहाँ का जो लोन पेयर है बेटा वो डी लोकेलाइज है, और ध्यान दें पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी भी है, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी भी है, तो ये डी लोकेलाइज है। डी लोकेलाइज है तो एक पाई पेयर काउंट होगा बेटा, ये क्या काउंट होगा, एक पाई पेयर काउंट होगा। ये पायरोल है, ये पिरिडीन था। आपका ये कंपाउंड भी बेटा एरोमेटिक ही होगा, क्योंकि फर्स्ट रूल आपका अप्लाई हो रहा है sp2 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 sp2, ये भी sp2 है। सेकेंड रूल भी अप्लाई होगा लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। और थर्ड रूल की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास बेटा थर्ड रूल में 2 पाई पेयर है, और साथ में एक लोन पेयर है, और जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड ही काउंट होगा, इसलिए ये भी आपका एरोमेटिक है। नंबर 3 में ले रहा हूँ बेटा मैं ऑक्सीजन के साथ फ्यूरेन। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने फ्यूरेन। फ्यूरेन में देखो बेटा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उनमें से 1 लोन पेयर तो आपका लोकेलाइज है, अर्थात एक लोन पेयर आपका लोकेलाइज है, और आपका जो सेकंड लोन पेयर है वो लोकेलाइज नहीं है बेटा, वो डी लोकेलाइज है। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर लोकेलाइज है, एक डी लोकेलाइज है। अगर आपका एक लोन पेयर जो है वो डी लोकेलाइज हो गया तो इसका मतलब ये भी आपका sp2 का ही पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया बेटा, sp2 का पार्ट हो गया, अर्थात इसके अंदर एक लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है,
इसको बोलते हैं बेटा फ्यूरेन। और बेटा ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 2 पाई पेयर है और 2 पाई पेयर के साथ में एक लोन पेयर है जो कि डीलोकेलाइज है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की मैं बात करूँ तो बेटा फ्यूरेन ले लिया, अब हम लेंगे थायोफिन। सल्फर सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड। तो आप देखो बेटा ये सल्फर भी आपका sp2 का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास 2 पाई पेयर है प्लस एक लोन पेयर है। तो 2 पाई पेयर के साथ में एक लोन पेयर है। इसके अंदर भी बेटा 1 लोन पेयर लोकेलाइज है, आपका एक लोन पेयर लोकेलाइज है। तो आपका सेकेंड लोन पेयर डी लोकेलाइज है बेटा। आपका सेकेंड लोन पेयर क्या है? डी लोकेलाइज है। तो इसमें एक लोन पेयर लोकेलाइज है, एक डी लोकेलाइज है। इसको बोलते हैं बेटा थायोफिन। और बेटा दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड ही है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। अब एग्जांपल नंबर 5 में देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है और ये आपके एनसीईआरटी में भी है। ट्रोपोलोन, ट्रोपोन इसको बोलते हैं बेटा ट्रोपोन। वैसे इसको ट्रोपोलोन भी है, ट्रोपोन है। आप देखिएगा ट्रोपोन में जब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बेटा यहाँ से जो मेरे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर ये बनेगा, क्योंकि पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, अब आप देखिएगा ये रिंग आपकी क्या बन गई? ट्रोपाइलियम कैटाइन बन गया ये। और ट्रोपाइलियम कैटाइन का मतलब हो गया दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो गया, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास 3 पाई पेयर है। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। ऐसा ही इसी के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ नंबर 6। नंबर 6 में बेटा आपकी बार मैंने ये ले लिया। आप देखो यहाँ पर भी पोलरिटी बॉन्ड में ये बॉन्ड पोलर हुआ है तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, इस पे O माइनस आ जाएगा और नीचे आपके पास ये रिंग बन जाएगी, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आप जरा देखिएगा ये बन गया आपके पास साइक्लोप्रोपाइनल कैटाइन। और साइक्लोप्रोपाइनल कैटाइन भी आपका क्या होता है बेटा? एरोमेटिक होता है। क्यों होता है एरोमेटिक? क्योंकि इसके अंदर आपके पास ओनली 1 पाई पेयर है। तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। इसी के अंदर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ नंबर 7। अब की बात 4 मेंबर रिंग लिया मैंने और 4 मेंबर रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड लगा दिए थे, पाई बॉन्ड मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ। आप देखो बेटा इसके अंदर भी पोलरिटी होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पोलरिटी के वाया यहाँ पर जब पोलरिटी होगी, पोलरिटी के वाया हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा OP माइनस, यहाँ पे OP माइनस, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। आप देखिएगा बेटा ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास साइक्लोब्यूटेनॉल डाइकैटाइन। और दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी आपका क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास 1 पाई पेयर है। अब आ जाएगा हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल के नंबर में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो अभी ये सारे सिमिलर एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल नंबर 8 भी ऐसे सिमिलर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अब की बार मैंने यहाँ ऑक्सीजन रख दिया बेटा, यहाँ पाई और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब आप देखिएगा इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर sp2 है, ये आपका sp2 है बेटा, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है और ये भी आपका sp2 है। अगर लोन पेयर तो देखो दोनों में से एक लोन पेयर डीलोकेलाइज है तो ये भी आपका sp2 का पार्ट है, क्योंकि दोनों में से एक लोन पेयर आपका क्या होगा बेटा? डीलोकेलाइज का पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पर आपका फर्स्ट रूल भी अप्लाई हो रहा है बेटा, सेकेंड रूल भी अप्लाई हो जाएगा। पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव। और थर्ड रूल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 1 2 3 बेटा। अगर थर्ड रूल के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो थर्ड रूल भी आपका लग रहा है, अर्थात यहाँ आपके पास 2 पाई पेयर प्लस एक लोन पेयर है, अर्थात यहाँ पर अकल के रूल का फॉलो भी हो रहा है। और अगर अकल के रूल का फॉलो हो रहा है तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। तो ये आपका एरोमेटिक है। अब इसी के सिमिलर में कुछ अदर्स एग्जाम्पल और बना रहा हूँ। तो देखिएगा 8 नंबर का एग्जाम्पल था, 9 नंबर का एग्जाम्पल भी यही सिमिलर। अब की बार ऑक्सीजन की जगह मैंने क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर भी जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज है, तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। बेटा 10 नंबर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके अंदर भी इसी के सिमिलर। अब की बार ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जगह पर क्या लगा दिया? सल्फर। सल्फर में भी एक लोन पेयर लोकेलाइज है, एक डीलोकेलाइज है। तो मतलब दिस कंपाउंड, दोनों कंपाउंड भी आपके क्या होंगे बेटा? एरोमेटिक होंगे, क्योंकि ये इसी के सिमिलर है। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ बट इनमें स्ट्रक्चर
थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। अब की बार पोलरिटी वाला बॉन्ड लगा दिया। अभी पहले डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज लगा रखा था, अब की बार डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया, पोलरिटी लगा दी मैंने। जैसे पोलरिटी होगी बेटा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो जाएगा। और आपको पता है बेटा रिंग पर क्या लग जाएगा, तो बताओ रिंग पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो ये कंपाउंड आपका सिमिलर कंपाउंड हो गया, तो इसका मतलब बेटा आपका पास ये कंपाउंड जो है उसमें 2 पाई पेयर है प्लस एक लोन पेयर है, और 2 पाई पेयर प्लस एक लोन पेयर है। तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी आपका क्या होगा बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और अगर इससे रिलेटेड एग्जांपल की बात करूं मैं, तो एग्जांपल नंबर 12, सिमिलर ही एग्जांपल ले लो बेटा। अब की बार यहाँ नाइट्रोजन लगा दो, और बेटा नेक्स्ट एग्जांपल ले लो 13, सिमिलर यही एग्जांपल ले लो अगेन। अब की बार यहाँ क्या लगा दो, सल्फर लगा दो। तो ये सभी कंपाउंड आपके क्या है बेटा, एरोमेटिक है। अब आप चाहो तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 14। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 में मैंने ये बेंजीन रिंग लिया है, बट इसमें अल्टरनेट पे नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन लगा दिया मैंने। ध्यान रखना बेटा, और रिंग पे यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पर सभी नाइट्रोजन के लोन पेयर लोकेलाइज है। लोन पेयर तो यहाँ पर लोकेलाइज है, बट ध्यान रखना बेटा लोन पेयर लोकेलाइज है बट पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज है। तो यहाँ पर आपके जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकेलाइज है और लोन पेयर लोकेलाइज है। इसका मतलब इसके अंदर 3 पाई पेयर आ रहा है और 3 पाई पेयर आ रहा है, तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नंबर 15 में मैं बात करूं तो वही 6 मेंबर रिंग ले लेता हूं अगेन, और 6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन यहाँ लगा देता हूं और एक नाइट्रोजन यहाँ लगा देता हूं। पाई पाई पाई, इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर। आप देखिएगा बेटा अभी भी जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो लोकेलाइज है। अभी भी यहाँ पर आपका जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज है, डीलोकेलाइज नहीं है। ओनली पाई बॉन्ड ही डीलोकेलाइज है, और अगर पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज है तो इसके अंदर वही 3 पाई पेयर है, और वही अगर 3 पाई पेयर है तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब आ जाइएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में मैंने क्या किया, यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिया। अब की बार 5 मेंबर रिंग ले रहा हूँ बेटा। यहाँ नाइट्रोजन ले लिया इमिडाजोल की तरह, यहाँ पाई लगा दिया, यहाँ पाई लगा दिया, और अब की बार इस नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पे लगा दिया। अब की बार ये लोन पे लोकेलाइज नहीं है बेटा, डीलोकेलाइज है, और डीलोकेलाइज है तो भी आपको पता है sp2 होगा। यहाँ पर लोन पे लोकेलाइज था फिर भी sp2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है इसलिए। अब आप देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर 2 पाई पेयर के साथ में 1 लोन पेयर है, तो इसका मतलब दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। ये भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और अब हम यहाँ से डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं बेटा। जैसे ये एन ले लिया मैंने, यहाँ पर आपकी बार नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लगा दो आप, एक लोन पे डीलोकेलाइज हो जाएगा। अगेन एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी मैंने ऑक्सीजन लगाया था, अब सल्फर लगा देता हूँ, अगेन आपको पता है एक लोन पे डीलोकेलाइज हो जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं आपके वो सब क्या है बेटा, एरोमेटिक है। ये बोथ आर एरोमेटिक। इनके अंदर भी आपके वही 2 पाई पेयर और एक लोन पेयर, 2 पाई पेयर एक लोन पेयर है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19। अगर एग्जाम्पल नंबर 19 की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 19 में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ नेगेटिव ले लिया और यहाँ पाई लगा दिया, और इस नाइट्रोजन पर क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। आप बताइएगा दिस कंपाउंड एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो बेटा आपका ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। कैसे चेक करो आप लोग, क्योंकि नाइट्रोजन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑलरेडी आपका sp2 का पार्ट हो गया। आप देखो बेटा यहाँ पर आपका पाई नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पाई पेयर है और साथ में एक आपका नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये भी आपके क्या होगा, कर्स के रूल का फॉलो कर रहा है, और दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। तो ये भी आपका एरोमेटिक होगा। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 में देखो बेटा,
ये एग्जाम्पल लिया है। आप बताइएगा दिस एग्जाम्पल एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो आप देखो बेटा, अभी तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा, बट आप देखो लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, तो आफ्टर रेजोनेंस, जब इसमें रेजोनेंस हो जाएगा तो रेजोनेंस के बाद में यहाँ पर तो लग जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव लग जाएगा और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। और आपको पता है बेटा, नेगेटिव चार्ज मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ है, तो ये आपका sp2 हो गया। तो ये sp2 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 sp2, बेटा आपको यहाँ पर देखिएगा हर कार्बन आपका क्या हो गया, sp2 हो गया। अब आप देखिएगा हर कार्बन sp2 हो गया, उसके साथ साथ में बेटा यहाँ पर आपका फर्स्ट रूल भी लग गया, सेकंड रूल भी लग जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ से आपके पास केवल पाई पेयर ही डीलोकेलाइज हो रहे हैं। और थर्ड के अंदर में बात करूँ तो यहाँ पर 3 पाई पेयर है, पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसी के साथ आपके ये हेटेरोसाइक्लिक एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं और आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन। आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है बेटा, जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड सेकेंड हमारा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और पॉलीसाइक्लिक जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हम यहाँ से 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। एक तो हो गया आपका फ्यूज साइक्लिक एरोमेटिक, एक तो हो गया बेटा फ्यूज साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और एक हो गया बेटा आपका आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक हो गया फ्यूज और एक हो गया बेटा आपका आइसोलेटेड। एक फ्यूज हो गया बेटा, एक आइसोलेटेड हो गया, अर्थात फर्स्ट हो गया फ्यूज और आपका बी हो गया आइसोलेटेड। किसको बोलते हैं फ्यूज साइक्लिक एरोमेटिक? बेटा फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना। जब आपकी 2 रिंगे एक साथ कनेक्ट होती है तो ऐसे 2 से भी ज्यादा हो सकती है, बट हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर आपका एक पाई बॉन्ड कॉमन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन वन बॉन्ड कॉमन इन फ्यूज रिंग, आपकी जो भी फ्यूज रिंग है उन फ्यूज रिंग के अंदर बेटा एक पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, कॉमन होगा। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपकी जो रिंग होगी वो फ्यूज नहीं होगी, वो फ्री होगी। तो यहाँ लिखा जाएगा व्हेन रिंग डज नॉट फ्यूज, अर्थात वो क्या होती है। अब इनके अंदर और इनमें एरोमेटिसिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो बेटा आपके जो फ्यूज साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर पूरे सिस्टम को कंसिडर किया जाता है, अर्थात इसके अंदर आपकी सभी रिंगों को एक साथ देखा जाएगा। जबकि आइसोलेटेड में ऐसा नहीं होता बेटा। आइसोलेटेड में हम केवल इंडिविजुअली वन रिंग को देख लेते हैं। अगर इसके अंदर एक रिंग भी एरोमेटिक है तो आपका होल सिस्टम आर एरोमेटिक। बट फ्यूज में हम ऐसा नहीं कहेंगे, फ्यूज के अंदर पूरा सिस्टम एक साथ देखा जाएगा। अगर होल सिस्टम आर एरोमेटिक है तो इसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या रूल लगेगा? तो वो देखिएगा बेटा, यहाँ का जो रूल लगेगा वो इंपॉर्टेंट रूल भी है। तो यहाँ लिखेंगे होल सिस्टम इज टेकन अंडर कंसिडरेशन फॉर एरोमेटिसिटी, अर्थात यहाँ पर आपको पूरा सिस्टम जो है उसको एरोमेटिसिटी के अंदर कंसिडर करना है। जबकि अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो बेटा यहाँ पर आपको पूरा सिस्टम नहीं, इंडिविजुअली रिंग, ध्यान रखना बेटा, हमें यहाँ पर क्या करना है, इंडिविजुअली रिंग कंसिडर फॉर एरोमेटिक। तो यहाँ हमें केवल इंडिविजुअली रिंग को कंसिडर करना है, जबकि बेटा यहाँ पर इंडिविजुअली रिंग नहीं, पूरे सिस्टम को कंसिडर करना है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से फर्स्ट फ्यूज साइक्लिक एरोमेटिक के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे हम यहाँ से फर्स्ट फ्यूज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एग्जांपल। हमने कहा था इसके अंदर आपको होल सिस्टम कंसिडर करना है। हालांकि ऐसा क्लासिफिकेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। जैसे देखो, सबसे फर्स्ट तो मैं नेप्थलीन ले लेता हूँ।
आप देखो नेफ्थलीन में बेटा 2 रिंग कनेक्ट है और दोनों रिंगों में एक पाई बॉन्ड आपका कॉमन भी है, ये वाला पाई बॉन्ड कॉमन है। इसमें होल सिस्टम देखेंगे, अगर होल सिस्टम हम देख रहे हैं तो बेटा यहाँ पर होल सिस्टम में 5 पाई पेयर है और 5 पाई पेयर है, तो इसका मतलब एरोमेटिक हो गया। नंबर 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, तो नंबर 2 में आप देखो नेफ्थलीन के बाद एंथ्रेसीन था। एंथ्रेसीन में भी देखो बेटा फ्यूज रिंग है, यहाँ पर 3 रिंग को मैंने फ्यूज किया है, हमारे पास यहाँ पर 3 रिंग है, वो कनेक्ट है और बेटा इनमें एक एक पाई बॉन्ड आपका कॉमन है, ये आपका एंथ्रेसीन हो गया। और बेटा एंथ्रेसीन में आपके पास 7 पाई पेयर है, तो दिस आर आल्सो एरोमेटिक। नंबर 3 एग्जांपल लूं, तो नंबर 3 के अंदर हम यहाँ से जो ले रहे हैं एग्जांपल, उसके अंदर मैं ले लेता हूं आपका इमिडाजोल, इमिडाजोल इंडोल, ये एग्जांपल ले लिया मैंने बेटा, दिस इज द इंडोल। और आप देखो बेटा दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक, एक बॉन्ड तो कॉमन है, आप देखिएगा ये बॉन्ड कॉमन है, बट यहाँ 1 2 3 4 बेटा 4 तो पाई पेयर है, प्लस ये लोन पेयर आपका लोकेलाइज नहीं डी लोकेलाइज है, तो ये लोन पेयर आपका डी लोकेलाइज है, तो 4 पाई पेयर और 1 लोन पेयर है, अर्थात दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक, तो ये भी आपका एरोमेटिक है और फ्यूज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहा हूं मैं, 4 के अंदर अभी हमने लिया था इंडोल, अब ले रहे हैं आइसो इंडोल। ये आइसो इंडोल ले लिया मैंने बेटा, आइसो इंडोल भी आपका एरोमेटिक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास 4 पाई पेयर है, उसके साथ में एक लोन पेयर है, अर्थात यहाँ पर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर लोकेलाइज नहीं बेटा, डी लोकेलाइज है, तो दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक, बेटा ये कंपाउंड भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब बारी आती है बेटा कि मैं अगर स्टेबिलिटी की बात करूं किसके अंदर, आपका इंडोल और आइसो इंडोल में, तो बेटा इंडोल और आइसो इंडोल में से स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडोल इज मोर स्टेबल देन आइसो इंडोल, क्योंकि इंडोल के अंदर आपका बेंजीन रिंग है, 1 रिंग किसकी फॉर्म में है, बेंजीन रिंग की फॉर्म में, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, जबकि यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में मोर होगी। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा यहाँ से, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही एग्जाम्पल पूछा जाता है। ये लिया मैंने, क्या नाम है बेटा इसका, इसका नाम है बेटा एजुलिन। इस एजुलिन में एक 7 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है, तो बेटा अगर टोटल में बात करूं तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 पाई पेयर है, और आपको पता बेटा 5 पाई पेयर है, तो इसका मतलब दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक, और एक पाई बॉन्ड आपका ये वाला और ये वाला कॉमन है। अब आप देखो बेटा इस कंपाउंड को हम डाइपोल मोमेंट में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आपका ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा इसमें पोलरिटी आ जाएगी, और पोलरिटी आ जाने की वजह से बेटा ये कंपाउंड आपका डाइपोल मोमेंट कंटेनिंग कंपाउंड है। वैसे तो हम कहते हैं कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता, बट आप देखो बेटा इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर ऐसा शिफ्ट होने से डाइपोल मोमेंट हो गया, ये 7 मेंबर रिंग हो गई और ये आपका 5 मेंबर रिंग हो गया, और इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, अर्थात हमारे पास ये वाली जो रिंग है इसका अगर हम और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो एक रिंग आपकी पॉजिटिव वाली हो गई और एक रिंग आपकी कौन सी हो गई बेटा, नेगेटिव वाली हो गई, तो ये रिंग आपकी पॉजिटिव है और ये रिंग आपकी नेगेटिव है, और इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी वो 7 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग की ओर होगी, अर्थात ये एक ऐसा आपका एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा, अर्थात ये विदाउट डाइपोल मोमेंट वाला नहीं, विद डाइपोल मोमेंट कंपाउंड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है बेटा, 2 5 मेंबर रिंग है उनको आपस में कनेक्ट किया है, एक पे नेगेटिव यहाँ लगा दिया, एक पे नेगेटिव यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। आप देखिएगा दिस कंपाउंड आर एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक,
तो आप देखो बेटा दोनों फ्यूज रिंग में कोड कॉमन है। यहाँ पर हमारे पास 3 पाई पेयर है और उसके साथ में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल 5 हो गया, अर्थात दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब बारी आती है बी। अभी हमने फ्यूज के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा किसके अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक। और ध्यान रखना बेटा आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक में हमें केवल एक भी अगर एरोमेटिक मिल रहा है तो आपका होल सिस्टम आर एरोमेटिक। आप देखिएगा इसके लिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने बाइफिनाइल। हमने क्या एग्जांपल लिया बेटा, बाइफिनाइल का एग्जांपल लिया है। आप देखो बाइफिनाइल में यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों में 6 है, अर्थात दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। इसी में सेकंड एग्जांपल और ले लेता हूं मैं बेटा। अब की बार मैंने 2 नहीं 3 रिंग को कनेक्ट कर दिया और बेटा यहाँ पर आप देखो हर रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अर्थात दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। ये भी आपका एरोमेटिक ही होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिसके अंदर बेटा एक में एरोमेटिक और एक में कुछ नहीं। तो देखो बेटा यहाँ पर आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ नहीं है, बट फिर भी आपका ये कंपाउंड क्या होगा बेटा, एरोमेटिक ही होगा। अब आ जाएगा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में भी इसी के सिमिलर एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 पाई है, तो बेटा इसमें 6 पाई है, इसमें 4 पाई है। आप देखो यहाँ पर ये एरोमेटिक है, बट हम कहेंगे कि होल सिस्टम आर आल्सो एरोमेटिक, क्योंकि हमने कहा था कि आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में अगर एक रिंग भी आपका एरोमेटिक है तो पूरा कंपाउंड आपका एरोमेटिक ही काउंट होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये बेंजीन रिंग है, इसके बीच में ये और ये बेंजीन रिंग है, पाई 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 पाई। आप देखो बेटा दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक, क्योंकि ये भी आपका एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो ये इंडिविजुअली इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग में भी इंडिविजुअली कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बोथ आर क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना बेटा। एग्जांपल नंबर 6 में मैं ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बोर्ड पे देखिएगा आप लोग। ये लिया मैंने, ये ले लिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पर आपके पास ये बना दिया। आप बताओ क्या ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नहीं। तो हमें इस कंपाउंड को एरोमेटिक पता करने के लिए इस पाई बॉन्ड का रोटेशन करना पड़ेगा। अब आप देखो बेटा इस पाई बॉन्ड का जो रोटेशन है वो यहाँ पर किसी भी तरह से हो सकता है, अर्थात इसका रोटेशन बोथ साइड आप कहीं भी कर सकते हो। एक बार तो मैं इसका रोटेशन ऐसे करता हूँ कि इस पाई बॉन्ड को नीचे की तरफ शिफ्ट करता हूँ 5 मेंबर रिंग पर। आप देखो जब ये 5 मेंबर रिंग पर शिफ्ट होगा तो मेरे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा ये, जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसा होने से आप देखिएगा बेटा ऊपर वाली रिंग के अंदर आपके पास 1 पाई पेयर है और नीचे वाली जो रिंग है उसके अंदर 3 पाई पेयर है, अर्थात दोनों रिंगें आपकी एरोमेटिक हो गई। और ऐसी कंडीशन पर दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक, तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो गया। और इसके अंदर जो पाई बॉन्ड होगा वो आपके 5 मेंबर रिंग की ओर होगा। अगर आपने इसको गलती से ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, उसका रीजन देखो। जैसे इसको हम ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और बेटा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर तो मेरे पास 2 पाई पेयर है, अर्थात ये भी एरोमेटिक नहीं है, और नीचे भी मेरे पास 2 पाई पेयर है, अर्थात ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पर दोनों ही एरोमेटिक का पार्ट नहीं है तो ये रोटेशन आपका राइट है, ये रोटेशन आपका रॉन्ग है। अर्थात पाई बॉन्ड यहाँ से मेरे पास क्या नोट बन गया, अर्थात मैं कहूँ तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक ही है, क्योंकि ये रोटेशन होगा, ये वाला नहीं होगा। और अगर यहाँ से नोट की मैं बात करूँ तो मेरे पास नोट ये हो गया कि नोट हमारे पास जो हो गया कि पाई बॉन्ड मूव टुवर्ड्स या पाई बॉन्ड मूव दोज रिंग विथ फॉर्म एरोमेटिक, जो कि क्या बन जाती है बेटा, एरोमेटिक बन जाती है। उस तरफ हमारा पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके कुछ अदर्स एग्जांपल्स के बारे में और डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में मैंने एक तरफ तो लिया है बेटा 5 मेंबर रिंग और एक तरफ लिया मैंने 7 मेंबर रिंग और बीच में डबल बॉन्ड। अब की बार रोटेशन कैसे होगा? तो अभी हमने कहा था रोटेशन उस तरह से होगा जिधर आपके पास एरोमेटिक रिंग बनती हो, तो बेटा इसमें रोटेशन अप साइड होगा 5 मेंबर रिंग की ओर। इससे क्या एडवांटेज होगी? क्योंकि इससे मेरे पास एडवांटेज ये होगी कि जैसे ये 5 मेंबर रिंग की ओर रोटेट हो जाएगा, ये रिंग भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा और आपका नीचे वाला रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 पाई पेयर हो जाएंगे और मेरे पास यहाँ पर भी बेटा 3 पाई पेयर हो जाएंगे, अर्थात आपका पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 8। नेक्स्ट जो लिया है मैंने, उसमें यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगा दिया या नेगेटिव लगा दिया और या मैंने ये लगा दिया। अब बताओ पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? तो अब की बार बेटा पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इससे क्या एडवांटेज होगी? तो देखो ये वाली रिंग और ये रिंग, तो यहाँ तो लग जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव है या नेगेटिव है, यहाँ आपको बेटा ऊपर वाले में भी 3 पाई पेयर हो जाएगा और नीचे वाले में आपके पास 1 पाई पेयर हो जाएगा। इसका मतलब आपका होल सिस्टम आर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अब यहाँ से 2 स्पेशल एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 9 में मैंने ये 5 मेंबर रिंग लिया है बेटा और बीच में P+2 लिया है। इसको सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? सैंडविच कंपाउंड है ये और इसका नाम है बेटा फेरोसिन। आप देखिएगा इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस कंपाउंड आर द एरोमेटिक कंपाउंड। और ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अब की बार में ले रहा हूं बेटा 6 मेंबर रिंग। ये आपका 6 मेंबर रिंग लिया है बेंजीन और इस 6 मेंबर रिंग के बीच में यहाँ पर मैंने लिया है क्रोमियम। इस तरह से बनाया बेटा, इसको बोलते हैं बेटा डाई बेंजीन क्रोमियम। डाई बेंजीन क्रोमियम, तो यह बेटा डाई बेंजीन क्रोमियम। आप देखो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस कंपाउंड आर आल्सो एरोमेटिक। इसी के साथ आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड के 2 क्लासिफिकेशन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर कंपाउंड को विद कॉन्सेप्टली और विद रूल एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।